अन्न दान बहुदैन, कहूँ न पीजै संजम स्वामी, बोले मीठे बैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ताको, बिखम ना जाई लैन रहाऊ। हे विदन पतियानु ठाकुर, जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल हर जस, तिन पायो जिस कृपैन। साध संग रंग प्रभ भेटे, नानक सुख जन रैन। रासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै। सुना है इसका रिश्ता टूट गया है? मैंने भी सुना है, बहुत तमाशा हुआ है इनके घर में। जरूर इस कुड़ी में ही खराबी होगी। सही बात है। चलना घर चलते हैं, मैं और नहीं बैठ सकती यहाँ पे। देखना सब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। ठीक है चलते हैं, टेंशन ना ले। हाँ चल। बहुत बुरा होया मीता तेरे नाल, तेरा तो रिश्ता भी टूट गया और जो तमाशा हुआ सो अलग। कोई बात नहीं आंटी जी। अरे इसकी तो किस्मत ही खराब है, पर मुझे तो कवल के लिए बुरा लग रहा है। पता नहीं कहाँ छुपी बैठी होगी बेचारी। होगी कहाँ? मुंह छुपाकर अपने गारिज बैठी होगी और यहाँ भेज दिया होगा इन कुड़ियों को पाठ सुनने के वास्ते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखो कैसे खड़ी है बाबा जी का प्रसाद लेकर, और जो प्रसाद बाबा जी ने इसकी झोली में डाला उसकी तो कोई कदर नहीं की इसने। भाई सच कहती हूँ, मैंने तो अपने कानों हाथ लगाया, न कभी इन कुड़ियों के घर पैर रखूंगी और ना ही इनके लिए कोई रिश्ता ले आऊंगी। ना सोना मुंडा बताया था मैंने इस मोटी कुड़ी के वास्ते, पर इनके नखरे तो देखो। लड़के को ना बोला सो बोला, पर उनकी बेइज्जती भी कर डाली। पर याद रखना कुड़ियों, अभी तुम्हारे घर का भी तमाशा होगा जब तुम पांचों की पांचों कुड़ियां कवारी बैठी रहोगी अपने घर में, क्योंकि अब इस मोटी की तो शादी होने वाली नहीं है। और तुम्हारे माँ पियो अपनी आंखों के सामने तुम्हारी उम्र ढलते हुए देखेंगे, तुम्हारी शादी के लिए तरस जाएंगे, तब उन्हें एहसास होगा कितनी बड़ी गलती की है इन्होंने। मीता दी, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रब भी जानता है कि हमने क्या किया है। हमें ना तो किसी को बताने की जरूरत है और ना ही हमारा कोई मतलब है।
हाँ हाँ, तेनू क्यों मतलब होगा किसी से? तेरे तो पर निकले हुए। दुनिया जहाँ की आजादी जो दे रखी है माँ पियो ने, तभी तो झांसी की रानी बनकर सारे शहर में चक्कर लगाती रहती है। ना तो तेरी कोई सवेर है, ना कोई शाम है, और तेनू कोई कुछ बोलता भी नहीं। बोलेगा कैसे जिस बेटी की कमाई पे घर चलता हो और दे आगे माँ पियो दी नहीं चलती। ना भी तो कुछ नहीं बोलेगी। पहले ही मना किया था, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अब चलो यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अपने घर के अंदर जाओ सारे। कोई रिश्ता नहीं रखने वाला तुमसे, और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तुम लोगों के लिए। दरवाजा नहीं खोलेगा? हमारी माँ ने अपनी बेटी की इज्जत बचाई, इसलिए बिरादरी में उसे इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने तो सुना था कि माँ का दर्जा रब से भी ऊंचा होता है। पर आज बाबा जी के दरबार में उनकी इज्जत नहीं। परमिंदर आंटी, आप ये सब कैसे सुन सकते हो? याद है मेरी बीजी मीता दी और पिंकी दी को साथ स्कूल लेके जाती थी रोज, और आप जब उन्हें स्कूल से लेके आते थे ना, तो मीता दी को बिना खाना खाए घर नहीं भेजते थे। आज वो मीता आपके दरवाजे पे आएगी तो उसे दरवाजा बंद कर दोगे? गुगी आंटी, तुसी तो हर साल सांझी लोरी करते हो ना? हाँ जी। सांझा चूल्हा चलाते हो। मोहल्ले की सारी माएं आके वहां रोटियां बनाती हैं। जब हम बच्चे आज तक उन रोटियों में फर्क नहीं जान पाए, तो तुसी बच्चों में कैसे फर्क करोगे? स्वीटी आंटी, आप याद है 10 साल पहले मिंटी दी की शादी नहीं हो रही थी, तो मेरी बीजी ने अपने घर में पाठ करवाया था। लेकिन आज हम सबके घर बेशक ही अलग है, लेकिन संस्कार हम सबके घरों के एक है। पर ये सरोज चाची लीचड़ बॉबी सिंह का रिश्ता मेरी बहन वास्ते लेकर आई। रब ना करे आज जिस दुख से हम गुजर रहे हैं, आप में से कोई उस दुख से गुजरे। आप लोग अपना दरवाजा बंद करेंगे ना? कोई गल नहीं जी, तुसी करो दरवाजा बंद। लेकिन एक दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है, बाबा जी का दरवाजा। जी सारे रास्ते ना उसी दरवाजे से निकलते हैं और उसी दरवाजे पे जाके ना खत्म हो जाते हैं। चलो मीठा दी। रुक जा प्रीतो। तू घबराई ना पुत्र, सब तेरे नाल हैं। हमारी भी बच्चियां हैं, और तुमने जो किया सही किया। अरे ऐसी कुड़ियां ते भागा नाल मिलदियां ने। बाबा जी करे ऐसी कुड़ियां सब दियां होन। हाँ हाँ, आई बड़ी। चुप हो जा सरोज। माफ करना बच्चियों, मैं इनकी बातों में आ गई। बहुत बोल लिया तूने। औरत होके दूसरी औरत दा दर्द नहीं तेनू समझ आया? ओदी ममता नू तू समझ नहीं पाई। शायद इसीलिए ना रब ने तेनू कोई औलाद नहीं दिती। ओए लोकां दियां बददुआवां लेनियां बंद कर दे। ओ बॉबी सिंह है ना, ओदा पीछा छड्ड दे तां खुश रवेंगी। हाँ हाँ, मैं तो खुशी रवांगी। तुसी सारे अपने बारे में सोचो। ये कुड़ियां तुहानू बेवकूफ बना रही है, नाटक कर रही है। बहुत ही झूठे और मक्कार लोग हैं ये सारे। इन लोगों को तो मैं बाद में देखांगी। हेलो चाची फड़ो उस लीचड़ बॉबी सिंह के शगन का सामान जो वो मेरी मीता दी के लिए लाया था। देखिया तू इन्हां नू झूठा समझ रही सी ना? ये झूठे नहीं है, ये संस्कारी ने। रिश्ते
ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। देखा दी तूने, तुझे लग रहा था ये सब पराए हैं, लेकिन ये सब लोग अपने हैं, अपनी। बस बहुत तमाशा हो गया, अब घर चलो। आ गई पुत्र। तेरी बीजी अभी अभी बाहर गई है। धर्म का फोन आया था, डॉली की तबीयत ठीक नहीं है, उससे मिलने गई है। तो अकेली आई है? बाकी बच्चियां कहाँ हैं? ओह आ गए। मीतादीप, क्यों है? तू पूछ रही क्यों है? वहाँ हंस रहे थे सब मेरे ऊपर, मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और तू पूछ रही क्यों है? मना किया था, घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ कोई नहीं हंस रहा था हम पे। हाँ, माना वो चाची थोड़ी बकवास कर रही थी, लेकिन बाकी सबको हमारी तकलीफ देख रही थी मीता दी। सब हमारे साथ थे। कोई नहीं था हमारे साथ। कल जो हमारे साथ हुआ उससे सब तरस खा रहे थे। कोई हमारी तकलीफ नहीं समझ सकता प्रीतो, कोई नहीं समझ सकता। 2 महीने तक ना लोग अपने घरों में यही बातें करेंगे कि किसकी किस्मत ज्यादा खराब है, मीता की या उसकी माँ की। सामने कुछ और बोलते हैं लोग और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। मीता दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटी तसल्ली ना दे प्रीतो, आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छिपती है। अगर लोगों को लगता है कि मेरी किस्मत फूटी है तो है मेरी किस्मत फूटी। अगर वो कहते हैं कि मैं मोटी हूँ तो हाँ हूँ मैं मोटी। अगर मेरा ब्याह नहीं हो रहा है तो जाओ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरा ब्याह। सपने देखने छोड़ दिए मैंने, और एक बात तो समझ में आ गई मेरे, सपने देखने से पहले ना इंसान को आईने में अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए। अरे पापा जी भी ना शक्ल सूरत देखकर ही ना लोगों के सपने पूरे करते, और मेरे पास तो वो भी नहीं है ना। बस बहुत हो गया प्रीतो, बहुत हो गया। अब ना कोई लड़के वड़के देखने नहीं आएंगे मैं। इस घर में कोई नहीं आएगा, बहुत हो गया बस। नहीं पुत्र नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ठोकर खाने के डर से इंसान चलना तो बंद नहीं कर देता ना। ना पापा जी, ठोकर एक बार लगती है, 2 बार लगती है, लेकिन मुझे तो हर कदम पे ठोकर लगती है। और कब तक आप लोग ऐसे ही मुझे संभालते रहेंगे? कब तक पापा जी? सपने मेरे टूटते हैं, तकलीफ आप सबकी आंखों में नजर आती है। ना पापा जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरी अपनी तो शादी की उम्र निकल गई, लेकिन मैं अपनी बहनों की शादी की उम्र नहीं निकलने दूंगी। पापा जी, तुसी अब इश्मीत के लिए लड़का देखो, उसकी शादी करवाओ। ना दी, ऐसा सोचना भी मत। इस घर में सबसे पहले अगर किसी की डोली उठेगी तो वो सिर्फ आपकी होगी। ना इशू, मेरी डोली उठनी होती ना तो कब की उठ जाती। मैंने ये सपना देखना छोड़ दिया। मेरा ब्याह नहीं होगा, नहीं देखूंगी अब ये सब। अब ये सपना कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। रहने दे प्रीतो, रुक जा तू। अभी वो किसी की नहीं सुनेगी, थोड़ी देर उसे अकेला रहने दे। लेकिन पापा जी, ले तू यहाँ है,
और तू ऐसे क्यों बैठी है? कहीं तुझे प्यार श्यार तो नहीं हो गया? अम्ब्रेला, इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बहनों से करती हूँ, लेकिन जब वो परेशान होती है ना तो मैं बाबा जी से सिर्फ यही पूछती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो मीता अभी तक अपसेट है क्या? तुझे पता है मेरी मीता से अभी तक बात ही नहीं हुई है। और तू बात करना भी मत। जब से गुरुद्वारे से आई है ना तब से बहुत परेशान है मीता थी। गुरुद्वारे में? गुरुद्वारे में क्या हुआ? हम सब ना बाबा जी का शुक्रिया अदा करने गए थे। अब तू ही बता कि मैं क्या करती। प्रीतो, ना टेंशन ना ले, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा अम्ब्रेला? मीता दी के लिए अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा? पीछी बाबूजी, पीछी बाबूजी को तो तू जानता है ना, पूरी दुनिया को ना अपने जैसा सीधा साधा समझते। वो लिच्चड़ बॉबी सिंह, वो तक उन्हें नेक लग गया था, लेकिन मुझे ना अब समझ में आ गया कि मैनू क्या करना है। मीता दी और ईशु दी के लिए ना लड़का मैंने ही ढूंढना है। बस पापा जी, प्लीज 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 मेरी इतनी मदद कर दो। मैं ऐसा मुंडा ढूंढ पाऊं जो सच्चा हो, ईमानदार हो, औरतों की इज्जत करना जानता हो, अच्छे घराने से हो, अच्छा खासा पैसा कमा लेता हो। बस इतनी सी तो चीज मांग रही हूँ ना बाबा जी, दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और बचा क्या प्रीतो, सब कुछ तो मांग लिया तूने बाबा जी से। और बाय द वे, तूने ना बाबा जी को बहुत बड़े काम में लगा दिए। ऐसे लड़के थोड़ी ना होते हैं। अच्छा चुप कर, ऐसे लड़के होते हैं और आएगा। और बाबा जी ना ऐसा लड़का जरूर लाएंगे।